और अब शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और कल मुझसे किसी ने पूछा था कि चिया सीड के बारे में आप बताइए, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये है कि जो लोग डाइटिंग करते हैं तो वो सुबह में ले लें, इसे पहले भिगो दें, फिर इसमें नींबू निचोड़ के इसे खा लें या पी लें, या पतला करके भिगो लें। इसे 2 चम्मच के करीब भिगो दीजिए, फिर इसे सुबह में नहार मुँह खा लीजिए। तो इससे एक तो आपको भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी, तो और एक आपका जो वेट है वो लॉस होगा। तो ये वेट लॉस करने के लिए भी है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे गर्मी में इसका वो शरबत बना के पी लिया जाता है, लोग शरबत बना के पीते हैं। और बहुत से लोग इसका फ़लूदे में भी मिला के पी लेते हैं। तो फ़लूदे में जैसे गोला घिस के डाल दिया और सेवइयाँ वइयाँ डाल के सब चीज़ें बना के फ़लूदा बना लेते हैं, तो उसमें चिया सीड डाल देते हैं तो वो और मज़ेदार लगता है। तो ये कई तरह से खाया जा सकता है। तो और इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो ये हड्डियों को भी मज़बूत करता है, ज़ाहिर सी बात है, इसमें लेस है तो ये हड्डियों को भी मज़बूत करता है। दूसरी बात है, ये आपकी खाल को खूबसूरत और चमकदार बनाता है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है इससे खाने से। और कमर में दर्द नहीं होगा कभी भी अगर आप लोग ये खाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसके लिए, बहुत फ़ायदे हैं इसके। तो ये है, तो इसे हर तरह से पी सकते हैं, चाहे आप शरबत बना के पी लीजिए इसका। इसे ऐसे ही डाल देते हैं, थोड़ी देर भिगो देते हैं 1-2 घंटे, और फिर इसका शरबत बना के पी लेते हैं, तो ये फूल जाता है, तो मज़े का लगता है, अच्छा लगता है। फ़लूदा बना के खा लेते हैं, सुबह में नहार मुँह खा लेते हैं, तो वेट लॉस करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपके अंदर की जो भी चर्बी है, नसों में चर्बियाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कुछ भी है, तो ये वो सब कुछ सही कर देगा। तो ये इसके ये फ़ायदे हैं बहुत सारे। तो आपने मुझसे पूछा था एजाज़ साहब, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। सबका अलग अलग खाने का तरीका है, जैसे भी चाहे ऐसे खाए। और अगर ज़्यादा वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, वीडियो आती हैं इसकी वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी। ये हमारी बेटी बना रही है आज, छोटी वाली सबसे छोटी बेटी बना रही है बिरयानी और शामी टिक्के और दही फुल्कियाँ। ये बनाएंगी तो इन्होंने चढ़ा दिया सब कुछ, तो यखनी की तरह चढ़ा दी है, सबको पता है कैसे चढ़ती है। तो मैं एक बार और बता देती हूँ। तो इन्होंने डाला है इसके अंदर क्या कहते हैं, प्याज लहसुन डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और सौंफ धनिया डाला है, और गोश्त डाल के थोड़ा पानी डाल कर चढ़ा दिए यखनी। तो फिर बनाएंगी तो दिखा सके तो इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। और शामी टिक्कों में यही करा है कि इसमें भी गरम मसाला डाला, प्याज लहसुन डाला और मिर्चें डाली साबुत, ये डाली हैं इसमें। तो इसे भी चढ़ा दिया है ऐसे ही, थोड़े तेज़पात के पत्ते डाल दिए थे 1-2, इसे भी ऐसे चढ़ा दिया। तो जब ये गल जाएगा तो इसे पीस लेंगी, फिर बना लेंगी इसकी शामी टिक्की और दही फुल्की बनाएंगी। तो बस, और मैंने इन्हें हिदायत करी थी कि मेरा ये कुछ भी गंदा नहीं रहना चाहिए। गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा मेरा, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ये गंदा ही नज़र आता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैंने इन्हें हिदायत करी कि ये चीज़ ज़रूर धुली होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। यहाँ की इस चीज़ें ये सब धुली होनी चाहिए, और वरना खाना भी तो हमें हो जाएगा, कीटाणु भी पैदा हो जाते हैं अगर हम गंदे कुकर रखते हैं। तो इन्होंने आज तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने साफ़ सुथरा ही कर रखा है। चलिए तो ठीक। तो ये हमारे जो काम करते हैं वही धोते हैं हमारे बर्तन, तो उन्होंने आज कर दिया है बिल्कुल साफ। अब काट रही हैं हरे मिर्चें, प्याज और अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा। इनमें आपस में ये 4-5 जने बैठे हैं, इनमें आपस में ये बातें चल रही हैं कि काश अगर लड़का लड़की के घर ब्याह के जाता तो क्या होता। तो कोई कह रहा है कि लड़का लड़की घर रह ही नहीं सकता था, जितनी लड़की जुल्म बर्दाश्त करती है तो लड़का जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकता था। मैंने इसे खोल लिया है और मैं निकाल के देखती हूँ एक एक फ्लावर्स। देखिए ये वाले मंगाए हैं मैंने, एक तो कितना है, अरे रुको, तो ये मंगाए हैं, ठीक है। जो भी है, और देखिए बेटा छेड़ना मत उसे। और देखिए ये है, तो शायद इनके नाम देखो कौन अलग देखें कौन कौन से बीज हैं, अभी तो खैर हमें पता ही नहीं है। खोल के देखो। नहीं खोलो, अभी नहीं खोलो, मैंने मना करा है ना आपसे, नहीं खोलो आप। ये सच्ची में बीज, चलो रख देते हैं ऐसे ही, ये बड़ी वाली बीज है। चलिए हाँ कोई बात नहीं, ऐसे रख दीजिए आप, चलिए रख दीजिए आप, छेड़िए ना मत इसे, मैं आपसे मना कर रही हूँ ना। तो मंगा लिए हैं इतने सारे बीज, और अब देखते हैं कहाँ के हैं ये।
देखिए आप, तो ये कितने पैकेट हैं? 6 पैकेट हैं। तो इसमें बीज हैं, देखते हैं कहाँ के हैं, और इसे खोल लेंगे जब हम ऊपर जाएंगे, जब इसे खोल के देखेंगे इसमें किस चीज़ के। देखिए ये है, और दूसरा दिखाती हूँ आपको। बेटा खामोश हो जाइए आप, बोलिए मत। और देखिए ये है, और देखिए ये है, और देखिए ये है। तो मैंने हर तरह के बीज बीज मंगा लिए हैं। ये देखिए ये है, और ये है। तो देखते हैं कौन कौन से फूल का कैसे कैसे खिलेंगे। तो इतने सारे मंगा लिए हैं मैंने, और इंशाल्लाह लगाएंगे। अगर आज ही मट्टी उन्होंने वो दे दी तो आज ही लगाएंगे, और इसी ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे। और आज मट्टी और मेरे गमले नहीं आए तो फिर मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, और आए तो इसी ब्लॉग में। और देखिए ये उन्होंने उसका वो भेजा है, देखिए आप। तो जो बीज उन्होंने भेजे हैं उसके रेट भी लिख के भेज दिए हैं मुझे, और इन्होंने मुझसे लिए हैं 480 रुपये। तो देखिए, और 400, ये देखिए इसका ये है। और देखिए मैंने इसको फाड़ लिया है, तो इसे खोल के देखते हैं कैसे खुलता है। ये इसके अंदर ये क्या शीशी सी है कुछ, इसे ये देखिए ये शीशी सी है, और इसमें से कुल इतने से ही बीज निकले हैं। और ये कौन सा है देखिए आप, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये वाला है मिक्स कलर फ्लावर्स, ये वो है। देखिए फ्लावर, तो ये कलर फुल बीज निकलेंगे, खिलेंगे इसमें फूल। तो ये निकला है। तो इसमें देखिए ये इतने से बीज है, और ये पता नहीं कितने रुपए के हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं है। उस पर लिखा हुआ है शायद, एक तो 150 रुपये का भी है, और एक 40-42 रुपये का भी है, कोई 30 रुपये का भी है। तो अब इसमें से कौन से इतने का है मैंने भी वो पढ़ा नहीं है। तो ये इतने से बीज इसके अंदर हैं। तो लगाएंगे। गमले लेने गई हैं यास्मीन, क्योंकि उन्होंने अभी तक हमारे गमले नहीं भेजे थे। तो हम सभी को निकाल लेंगे, और फिर वहाँ जाके ऊपर जाके लगा देंगे। देखते हैं। देखिए इसमें से थोड़े ज़्यादा बीज निकले हैं, और ये है, इसमें से थोड़ा ज़्यादा बीज निकले हैं। तो इसे भी इसके अंदर रख देते हैं, क्योंकि ऊपर जाकर लगाने हैं तो यहीं से फाड़ के निकाल के ले जाने पड़ेंगे। ये वाला ये है रोज़मेरी सीड है ये। तो ये देखिए आप, इसमें इतने निकले हैं, तो ये भी इसी के अंदर रख देते हैं। और देखिए ये इसमें से ये निकले हैं, ये निकले हैं इसमें से, तो इसे भी इसके अंदर ही रख देते हैं। और देखिए ये हैं, ये देखिए इसमें से इतने से निकले हैं। तो ये, और देखिए इसमें से ये निकले हैं, ये वाले बीज निकले हैं। तो बस अब इसे इंशाल्लाह लगाएंगे ऊपर ले जा कर के सारे बीजों को। तो मैंने इन्हें सबको खोल लिया है, निकाल भी लिया है, और मैं वहीं जाकर खोलूँगी, क्योंकि बहुत थोड़े से बीज हैं। अगर मैंने यहाँ खोल दिया तो बिखर जाएंगे, गिर जाएंगे, तो फिर हाथ भी नहीं लगेंगे, इतने से बीज हैं ज़रा से। तो मैं ऊपर ही खोलूँगी, और मट्टी के अंदर ही खोलूँगी, जिससे कि अगर बीज भी गिरे तो मट्टी के ही अंदर गिरे। तो फिर दिखाएंगे आपको कैसे कैसे फूल खिले हैं, कौन से पे किस तरह के फूल खिले हैं, तो वो दिखाएंगे फिर आपको इंशाल्लाह। देखिए वो हमने जो पहले बीज बोए थे, तो हमने सारे पौधे इस वाले गमले में लगा दिए हैं। तो ये देखिए कितने सारे पौधे हैं माशाल्लाह, सब इसकी गमले में लगा दिए हमने। तो अब हम बीज डालेंगे, तो हम इसका बीज डालेंगे, आधे में डालना है यास्मीन, हाँ नहीं जी। इसका बीज निकाल लो। तो हम इस गमले में डालेंगे इसका बीज। इसमें है कितना सा? हाँ, ये आधे डालेंगे, आधे हिस्से, इतने हिस्से में डालो बस तुम, ये वाला, हाँ नहीं इतने हिस्से में डाल दो। डाल दो सारे, हाँ बस पूरे डाल दे, एक हिस्से में पूरे डाल दो। तो ये डाल दिए, और इसकी पन्नी बस इधर को काट दे यास्मीन, इसकी पन्नी काट दे ये वाली, तो मुझे पहचान रहेगी कौन सा बीज किस साइड में हुआ हुआ, कोने में गाड़ दे, यहाँ पे डाल दो ना। बस अब वो वाला उधर गाड़ दो। ये कौन सा? हाँ ये वाला देखो, ये वाला ये है, ये उस साइड में डाल। तो आज बस इंशाल्लाह हमने बीज भी बो दिए हैं, और अपने पेड़ भी लगा लिए हैं। हाँ सही बिल्कुल। अब इसे यहाँ पर डालो, चलो डालो। हाँ
मेरे हाथ में दे दो मैं करी ये तो भागा। चलो डाल दो। इतना महंगा था ये तो गायब हो गया। सारे में चारों तरफ हो जाए। चारों तरफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाथ ना लगाने की ना। ऐसे डालो, ऐसे जिससे कि ये हाँ हाँ भाई चारों माई हो गए। अरे हो भी जाएंगे तो कोई बात ना, हम ऐसे कर लेंगे फिर इंशाल्लाह। तो हमने इनमें सब में खाद भी लगा दिया है और हमने इनमें सब में बीज भी डाल देंगे बस। हाँ डाल दो। डालने जी हाँ सब में डालेंगे बेटे। मैं यहाँ पे डाल दूँ तो हमारे 6 पैकेट थे तो हमने 3 गमलों में लगाए हैं ये देखिए। ये तो मुझे उसके लग रहा है कमल के। ये तो गेंदे के फूल गेंदे है। के हाँ ये तो गलत ले ली गेंदे तो। कोई बात ना रहने दो, हाँ हो जाएंगे फूल वो बन जाकर। गेंदा तो ये मैंने बिल्कुल मुझे तो अच्छा लगता नहीं गेंदा तो बिल्कुल भी। चल अब तो आ गए। चल अब आ गए तो अच्छा डाल तो दे। लग जाएंगे। नहीं मैंने बिल्कुल बराबर किया, दिखाओ। सही। आधे यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठीक किया। सिमरा वो ले आना बेटा पाइप ये वाला, चलो डाल दो यासमीन। पतला वाला। बस सही है। ऐसे डालो जिससे ये चारों तरफ हो जाए। भाई हो जाएंगे इंशाल्लाह सारे। नुई हमने तो देखी नुई बोए थे। हाँ हल्का हल्का डालूंगी ना इसमें पानी। तुम मत डालना किसी में भी पानी। मैं डाल दिया पानी, अब न डाल ले। इसमें अब नहीं डालना, हल्का हाथ से डालूंगी। रुक जा रुक जा बेटा। अभी मत डालो, आप मत डालो, वो पेड़ टूट जाएंगे बेटे। ये भी किसी चीज़ के तो हैं ही। चलिए हमने 6 पैकेट अपने बो दिए हैं और हमने सबकी तरफ जिधर जो सा बीज बोया है उधर उधर उसकी पन्नी लगा दी है, क्योंकि हमारे पास पेन नहीं है। हम साइड से लिख देते, लेकिन हम किसी वक्त में पेन ला के और इनकी पन्नी उखाड़ के फेंक देंगे। सारी जो ये लगाई हैं हमने, ये लगाई हैं और वो सब लगाई हैं, और उनके नाम लिख देंगे कौन सा पेड़ किस जगह हमने बोया है। इतना हल्का हाथ से निकल। देखिए इन चारों गमलों में हमने लगाए हैं, तो जिसमें हमने बीज वो पेड़ उग गया थे वो पेड़ हमने इसमें लगा दिए गमले में, और बाकी में आधे आधे हिस्से में बीज लगा दिए हैं इनमें गमलों में। और देखिए मैं क्या लाई हूँ, और देखिए ये मैं लाई हूँ ऑरेंज कलर का गुलाब है, ये का फूल है। इस पर ऑरेंज फूल खिले करेंगे और इस पर रेड ही खिलेंगे, क्योंकि रेड देखिए आप, मैं कह दी ना बहुत खूबसूरत वाला रेड है। देखिए कितना खूबसूरत है ये रेड। ये है, ये पिंक कलर का है, और ये लाइट पिंक कलर का। ये वाइट नहीं है, वाइट वाला ये है। देखिए वाइट ये है, देखिए ये, और ये देखिए आप इसे गौर से, ये बिल्कुल लाइट पिंक है। तो ये बहुत खूबसूरत पेड़ हो गया है। तो मेरे कई गुलाब के फूल हो गए, एक लाइट पिंक हो गया है, एक तेज़ पिंक हो गया है, और एक ये रेड हो गया है, फिर ये ऑरेंज हो गया है, फिर ये येलो हो गया है, फिर ये वाइट हो गया है, और फिर ये रेड हो गया है। तो इतने सारे मेरे गुलाब के पेड़ हैं। तो कितने हो गए ये 6 7 रंग के गुलाब के फूल हैं मेरे पास। तो और लाएंगे, जो भी कलर हमें मिलेगा इंशाल्लाह वो ज़रूर लाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लाएं, तो वो सारे फूल हम लाएंगे और लगाएंगे। और अब हमारा खेत पूरा बगीचा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये पेड़ भी मेरे अब बो दिए हैं हमने, और बस इसकी केयर करनी है, बस बाकी है। लेकिन ये जो आए हैं ये ऑरेंज वाले, तो ये गेंदे के फूल हैं, लेकिन मुझे गेंदा इतना पसंद नहीं आता है। तो मुझे गुलाब और यही सब आते हैं, चमेली है, गुलाब है, जैसे जैस्मीन है या रोज़मेरी है। तो मुझे इस तरह के फूल पसंद आते हैं, मुझे गेंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आ गया है तो हमने बो दिया है कि चलो बो देते हैं। कोई मांगेगा पेड़ तो उसको दे देंगे, नहीं तो हम अब बो दिए तो बो दिया, कुछ नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह देखिए कितने सारे बीच में भी लगा दिए, साइडों से तो मेरे हैं ही, बीच में भी मैंने लगा दिए हैं सारे। हाँ बस तो मत करो आप कुछ भी। चलो हाँ अब नीचे चलो। हाँ नहीं नहीं मत डालो, कहीं भी मत डालो, उसमें सब में डाल दिया पानी। पानी ज़्यादा नहीं दे सकते बेटा, ख़राब हो जाएंगे पेड़। तो माशाल्लाह देखिए आप यहाँ का लुक देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है माशाल्लाह। तो बस ऐसे ही बोल लेती हूँ, पेड़ पौधे अब सीख गई हूँ बहुत कुछ चीज़, अपना कृषि का सामान, पेड़ पौधे बोने का सब कुछ सीख चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और मैंने सुबह रख गई थी इसके पास ही अमरूद, तो अब देखते हैं अमरूद इस पर आते ही नहीं आते, वरना जिस दिन से बोया इस पर अमरूद आएंगे। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बार बार आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन गिलहरी खा जाती है। कोई बात नहीं, जिसके नसीब में जो है वो खाएगा। पेड़ पौधे ही पौधे हैं और चल देते हम नीचे, और हमारे साथ हैं सिमरा। सिमरा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कह रही है अच्छा लगा पेड़ बो के। तो बस यही है हमारा। अब तो पेड़ों की हमें लत लगी हुई है, तो हम पेड़ तरह तरह के बीज, तरह तरह के फूल यही बोएंगे और बोएंगे इंशाल्लाह। मट्टी की हमारे पास बहुत कमी है, मट्टी हमें आसानी से नहीं मिल पाती है, तो बोएंगे। सोचा है तुरंत लौकी, और जैसे कि वो है क्या कहते हैं मिर्च धनिया, ये भी बोएंगे इंशाल्लाह।
लेकिन मिट्टी की कमी है, मिट्टी आएगी जब भी बोएंगे, अभी नहीं बो सकते। और अब चलते हैं ऊपर। तो आप अकेली क्यों आई हैं यहाँ पे? हाँ, कोई और भी है? और बस पहुँच जाएंगे ऊपर इंशाल्लाह। और आपको बताइए कि यहाँ आके मेरा दम निकल जाता है। तो मेरी आई हुई हैं नंदे दोनों। तो एक तो हमारी नंद है छोटी और एक बड़ी है, क्योंकि आज हमारे यहाँ हो गया इंतकाल। हमारे जो चाचा ससुर लगते थे वो हमारे मामू भी थे वो, क्योंकि मेरे नाना के बनाए हुए बेटे थे। फ़खरुद्दीन था उनका नाम, मौलाना फ़खरुद्दीन हसन। तो उनका वजह से सारे घर वाले आए हुए हैं हमारे, जो बाहर रहते थे सब रिश्तेदार, क्योंकि हमने उन्हें ऐसे ही माना है जैसे हमारे अपने ही सगे चचा हों या हमारे सगे मामू हो। तो हमने उन्हें ऐसे ही माना है। और आज उनका इंतकाल हो गया है, तो सब लोग आए हुए हैं हमारे ससुराल वाले। जो बाहर रहते हैं वो भी साथ, दोनों तीनों नंदे आई हुई हैं। कई जने आए हो, मेरी नंदे देख के कह रही हैं मेरे पेड़ों को माशाल्लाह। ये तो आपने सही कहा, माशाल्लाह नहीं कहती तो आपका गर्दन काट दी जाती। ये देखिए, आप अगर माशाल्लाह नहीं कहती तो आपकी गर्दन काट दी जाती। आपको फूल पे भी कहते रहते हैं। जी फुलवारी हमें बहुत अच्छी लग रही है जी और आप बड़े दिल से बोया है आपका फुलवारी। जी, शुक्रिया आपका। हाँ, अमरूद भी आ रहे हैं, दिखाते हैं आपको अमरूद भी। ये कूलर की और देखिए माशाल्लाह, मैं सारे पेड़ों से आपको मिला देती हूँ। और ये लोग भी कर रहे हैं मेरे पेड़ों की तारीफ़। गुड्डे थोड़ा सा इसे इधर सर करिए, इसमें तुलसी भी ना है गमले के। आज फिर खिल गया फूल, और माशाल्लाह देखिए कितना बड़ा फूल खिला है, ये देखिए आप। तो ये बहुत बड़ा फूल खिला है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस फूल को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। हालांकि बहुत सारी कलियाँ भी खिलने वाली हैं माशाल्लाह। तो ये फूल जो है बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। और ये देखिए तो इन लोगों को दिखाने लाई थी अपने पेड़। तो मैंने क्या, चलिए आप लोगों को भी करा देते हैं इनकी। ये देखिए, ये पता नहीं कहाँ का पेड़ है, देखेंगे फिर। तो इनमें कल बीज लगाए थे, तो ये आज तो नहीं उगाएंगे, 2-4 दिन में सारे बीज उग जाएंगे। मैंने कल ये पेड़ लगाए थे। तो ये क्या हुआ भाई, तुम क्यों मुरझाए? तुम्हें नहीं मुरझाना चाहिए था। ये तो सॉरी, पानी लगेगा इनमें, पानी लगेगा इनमें, तो पानी लगा देंगे इनमें, आप बेफिक्र रहिए, चिंता ना करें। पौधे अलग लगा के रखे होंगे ना ये? हाँ, ये अलग अलग निकला। पानी नहीं डाला होगा? एक कली तो करें, पानी डालूंगी, गर्मी बहुत है ना। नंद डालने लगी है पेड़ों पानी, कह रही कोई बात नहीं, सूख रहा है। मैंने कहा धूप में नहीं डालते, छाँव में डालते हैं, शाम के टाइम में ज़्यादा डालते हैं। लेकिन वो डालने लगी हैं पेड़ों में पानी। तो मैंने चलो अब तुम्हारी की वो है तो डाल दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। और देखिए मेरे पेड़, और ये मेरे बीज और 2-3 दिन में उग जाएंगे। लेकिन मेरे ये जो पेड़ हैं, ये जो है ये हो गए हैं थोड़े से नर्वस। तो अल्लाह के इख्तियार में, अगर ये दोबारा से सही हो जाए तो। नर्वस से हो रहे हैं, लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। लग तो यही रहा, हो जाएंगे। लेकिन मेरी गलती हुई है कि मैंने बीज ही इसमें डालने थे, मैंने वो अलग निकाल के बोए हैं, तो शायद सूख जाएं। अल्लाह के इख्तियार में, चलो देखते हैं। क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा जड़ें थी इसके अंदर, लेकिन वो जड़ें काटनी पड़ी, फिर इसमें बोने पड़ेगी। कोई बात नहीं, चलिए अल्लाह के इख्तियार में, क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। चलिए इसी के साथ भी ब्लॉग का एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस जगह रहे, जिस देश में रहे, खुशियों के साथ रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह।